नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 16 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन किरण देसाई को, अनिल बलूरी को, अमित सहगल को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है अनिल बलूरी को। गूगल क्लाउड ने अनिल बलूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। बलूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा वह बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलावों का नेतृत्व कर चुके हैं। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले बलूरी नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं कर्ण बाजवा। गूगल क्लाउड का मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जगन्नारायण चेदोड़ू योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नारायण चेदोड़ू योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लाभ हैं, इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 82,347 राजकास, 38,767 नाई ब्राह्मण और 1.25 लाख दर्जियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रों के लिए स्कूल किट। इसके अलावा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 3 अगस्त को फिर से स्कूल खोलने के दिन आने वाले सभी छात्रों को स्कूली किट प्रदान करने की घोषणा की है। प्रत्येक किट में किताबें, नोटबुक, जूते, मोजे और 3 जोड़ी वर्दी दी जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 लाख छात्रों के लिए 1.20 करोड़ वर्दी बनाने का ऑर्डर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन हैदराबाद, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स को शामिल की गई नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने और DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने इस तरह की 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों को सुरक्षा कवर प्रदान करेगी। गहन जलमग्न बचाव वाहन के बारे में DSRV प्रणाली में पनडुब्बी बचाव पोत, दूरस्थ संचालन वाहन और साइड स्कैन सोनार और संबंधित उपकरण लगे हैं। इसमें डूबे हुए पनडुब्बियों में से बचा जाने के बाद पनडुब्बी से दबाव हटाने के लिए गोताखोर अवघटन कक्ष और हाइपरबैरिक चिकित्सा उपकरण लगे हैं। इसके अलावा यह दूरदराज के स्थानों पर पनडुब्बी बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई या सड़क मार्ग से ले जाया जा सकता है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस कब बनाया गया? ऑप्शन है 12 जून को, 13 जून को, 15 जून को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 12 जून को। बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया गया है, जिससे दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकालकर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2002 में वर्ल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की, जो कि बाल मजदूरी की विश्वव्यापी समस्या पर ध्यान केंद्रित था और इसे खत्म करने के लिए कार्रवाई और प्रयासों की जरूरत पर आधारित था। प्रत्येक वर्ष 12 जून को यह दिवस सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के कई लोगों को एक साथ लाता है, जो कि बाल मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करते हैं और उनकी सहायता के लिए अक्सर
प्रयास करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। इसकी स्थापना 1919 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वेदनाथन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 88 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, उपयोग से बी। इसका सही आंसर है 88 वर्ष। योजना आयोग के पूर्व सदस्य ए वेदनाथन का निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया है। वह साल 1965 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य रहे थे। इसके अलावा वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर भी रह चुके थे। वेदनाथन ने साल 2004 में सरकारी सहकारी क्रेडिट संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की थी। वे कृषि आय के कराधान पर KN राज्य समिति 1969 और 1970 के सदस्य थे। वह भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और राष्ट्रीय नमूना संरक्षण को विकसित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। डॉक्टर वेदनाथन उस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य जब वो नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले में बचे हुए लोगों में शामिल थे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मेडल ऑफ द ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? मर्शन जावेद अख्तर को, शोभा शेखर को, अनिल बलूरी को, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है शोभा शेखर को। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को कविन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया गया है। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? मर्सन 20%, 25%, 33%, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है 25%। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया था। निर्धारित किया गया नया सीमा शुल्क को अब व्यापारियों सहित बांस के सभी आयात पर समान रूप से लागू होगा। भारत सरकार के इस कदम से एक समान दर का दुरुपयोग और दर संबंधी विवादों से बचने में मदद मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही इससे किसानों के साथ साथ MSME अगरबत्ती निर्माताओं को भी फायदा मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत ICGS कनकलता बरुआ किसको सौंप दिया? प्रश्न भारतीय वायुसेना को, भारतीय तटरक्षक बल को, IIT मद्रास को, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। यह गुली के तट पर स्थित रक्षा PSU शिपयार्ड द्वारा सौंपा गया 105वां पोत है। इससे पहले GRSE भारतीय तटरक्षक बल को इस श्रृंखला के FPV ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृताकोर पोत सौंप चुका है। FPV की श्रृंखला की चौथी बोट यार्ड 2116 सेल्सियस कोस्ट गार्ड को सौंपी जाने के लिए आरक्षित है और संबंधित सम्मेलनों को खत्म करने के लिए वह जल्द ही भेजा जाएगा। त्वरित निगरानी रखने में सक्षम, जिसे पूरी तरह से GRSE केंद्रीय डिजाइन कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है, चौथी समुद्री मील से अधिक गति से चलने में सक्षम है। GRSE का मुख्यालय है कोलकाता, भारत में। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं विपिन कुमार सक्सेना। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ साझेदारी की है? प्रश्न है TCS, ION, WHO, DRDO, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है TCS, ION के साथ। TCS, ION ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी NSDC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS, ION डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। इस तरह टाई अप से NSDC के ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म स्किल्स इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। TCS, ION डिजिटल क्लास रूम की पहुंच प्रदान करने के बाद प्रशिक्षण पार्टनर लेक्चर देने, सामग्री तैयार और साझा करने, असाइनमेंट साझा करने और मूल्यांकन करने और प्रारंभिक परीक्षण करने और शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा यह साझेदारी कौशल प्रशिक्षण और शिक्षार्थियों के लिए उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी नव तरीकों की सुविधा भी प्रदान करेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO हैं मनीष कुमार। TCS, ION टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई है। अगला प्रश्न, हाल में पंजाब के नंगल में स्थित नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT कानपुर, IIT नागल, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर IIT नागल के साथ। पंजाब के नंगल में स्थित नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पंजाब में नांगल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी भारत सरकार की कौशल भारत पहल को आगे बढ़ाएगी। यह समझौता ज्ञापन के अनुसार NFL 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा ताकि बाहरी और प्रक्रिया उद्योग में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सके। MOU के तहत छात्र दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण योजना के तहत कौशल प्राप्त करेंगे और संस्थान में सैद्धांतिक कौशल और NFL नंगल संयंत्र में ऑन द जॉब प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, इसके राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न, हाल में भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4,000 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 4,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकार को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस फंड का वार्षिक आवंटन राज्य सरकार द्वारा चयनित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। PMKSY PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों तथा ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप माइक्रो सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम और खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में मदद मिलती है। राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई का कोष बनाया गया है। साथ ही इसका लक्ष्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल में पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। पंचवटी योजना के तहत सरकार महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ सभी विकासखंडों में उद्यान और पार्क विकसित करेगी। इन सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।